हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डैनियल सेल के बारे में। डैनियल सेल क्या होता है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हमने बताया था आपको जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होती हैं ECR, ये मैंने बताया था कि 2 टाइप की होती हैं। एक मैंने बताया था डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। और सेकेंडली मैंने आपको बताया था इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में, इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में मैंने आपको समझाया था अपनी लास्ट वीडियो के अंदर। और फिर उसके बाद मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बताया था। अब ये जो इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन है, इसी का एक एग्जाम्पल मैं आज डिस्कस पहले करूँगा। वो एग्जाम्पल अपने पास है डैनियल सेल। क्या है डैनियल सेल? ये वैसे मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ डैनियल सेल के बारे में, मगर उसको आप सही से आप देखिएगा। डैनियल सेल, ये मेरे पास एक डैनियल सेल क्या होती है, मैं इसके बारे में आपको भी बताने वाला हूँ। डैनियल सेल देखो, बेसिकली हमारे पास 2 हाफ कंटेनर होते हैं। एक हाफ कंटेनर मेरे पास ये है और एक कंटेनर मेरे पास ये है। और इस कंटेनर में मैंने यहाँ पर एक Zn की रोड डाली है और यहाँ कॉपर की रोड। ये मैं इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उसी को मैं थोड़ा सा ब्रीफली समझा रहा हूँ इसमें क्या प्रोसेस होती है बस। अब इस जो आपके पास जिंक की रोड है, ये Zn रोड है आपके पास में। अब इस Zn और यहाँ पर Cu की रोड है, Cu की रोड है आपके पास, Cu रोड आपके पास है। यहाँ पर इसी का सॉल्यूशन CuSO4 भरा हुआ है जिसकी मोलरिटी 1m है। और यहाँ पर आपके पास में ये आपके पास में ZnSO4 है और इसकी मोलरिटी 1m है। मैं आपको बता चुका हूँ कि सॉल्यूशंस कंटेनिंग सॉल्ट ऑफ जिंक एंड सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉल्ट ऑफ कॉपर, और इनका कनेक्शन हम यहाँ पर इनका कनेक्शन किसी वोल्टमीटर से या एमीटर से कर देते हैं। और यहाँ पर मैं इसको नेगेटिव पोस्ट मान लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पॉजिटिव पोस्ट मानता हूँ। तो यहाँ पर जो जिंक है, अब अल्टीमेटली जिंक रिएक्शन करेगा Cu आपके पास में यहाँ जो जिंक है वो रिएक्शन Cu2 पॉजिटिव से यहाँ पर होकर के यहाँ पर Zn कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर Zn2 पॉजिटिव में, और Cu सॉलिड में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली बड़े ब्रीफली शब्दों में इसको बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन होगा और इसका यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। ये रिडक्शन होगा। ये हमारे पास सेल होती है, इसको डैनियल सेल बोलते हैं। और द सेल विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग द रिडॉक्स रिएक्शन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड डैनियल सेल। इट हैज पोटेंशियल होता है इसका 1.1 वोल्ट। कितना होता है? 1.1 वोल्ट। ये आपके पास जो मैं इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में पहले भी बात कर चुका हूँ आपको, उसी में इसी को समझाया मैंने, एक्सप्लेन किया। और अब मैं इससे आगे की बात करता हूँ कि भाई मैंने आपको अभी तक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, और ये आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बता चुका हूँ। तो यूजुअली आज का जो टॉपिक है वो है गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बेसिकली क्या डिफरेंस बनता है। ये डैनियल सेल अपना एग्जाम्पल नहीं है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनिक सेल। क्या होता है आपके पास में? गैल्वेनिक सेल क्या है आपके पास में? ये डिवाइस है। क्या है? डिवाइस। इट्स ए डिवाइस टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये एक डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में। और जो इलेक्ट्रोलाइटिक आपकी सेल है, इट इज ए डिवाइस टू कन्वर्ट, ये डिवाइस टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक आपके पास सेल जो है, ये एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को
केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। और जो गैल्वेनिक आपकी सेल है ये वो डिवाइस होती है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है। दूसरा डिफरेंस यहाँ पर बेसिकली बन के आता है कि जो इसकी फ्री एनर्जी चेंज है, फ्री एनर्जी चेंज, एनर्जी चेंज यानी कि डेल्टा जी की वैल्यू इसके लिए गैल्वेनिक सेल के लिए नेगेटिव हुआ करती है। डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, इसके लिए नेगेटिव हुआ करती है। और यहाँ पर डेल्टा जी की वैल्यू फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्या होती है, पॉजिटिव। अब हम थर्ड बेसिक डिफरेंस पे अपने पे आते हैं कि जो गैल्वेनिक सेल है वो बेस्ड अपॉन रिडॉक्स रिएक्शन, बेस्ड अपॉन redox reaction, based upon redox reaction which is spontaneous, which is spontaneous, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है आपके पास। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब होता है जो रिएक्शन अपने आप हो जाती हैं, इट सेल्फ होती हैं। तो गैल्वेनिक सेल क्या है आपके पास में, गैल्वेनिक सेल जो है आपके पास में वो आपके पास ये वाली जो बेस अपॉन रिडॉक्स रिएक्शन विच इज स्पॉन्टेनियस, ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं। और बेस अपॉन रिडॉक्स रिएक्शन विच इज नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी कि यहाँ पर आपको नॉन स्पॉन्टेनियस ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। टेक प्लेस ओनली विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज सप्लाइड, यानी कि पहले नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है और उसको एनर्जी की सप्लाई हो जाती है। टेक प्लेस ओनली व्हेन एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी is supply ये आपके पास में क्या होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस होती है जब इलेक्ट्रिक एनर्जी इसमें शुरू में हमें देनी पड़ती है। आगे बात करते हैं अपने फोर्थ डिफरेंस पे हम आते हैं यहाँ पर कि टू इलेक्ट्रोड आर यूजुअली सेट अप इन द टू सेपरेट बीकर। टू इलेक्ट्रोड आर यूज्ड, टू इलेक्ट्रोड दो इलेक्ट्रोड यूज किए जाते हैं। आर यूजुअली जनरली आप ये देखेंगे यहाँ पर यूजुअली सेट अप इन टू सेपरेट बीकर, सेपरेट बीकर। दो अलग अलग बीकर के अंदर यहाँ पर आप यहाँ पर दो आपके पास इलेक्ट्रोड यूज करते हैं आप हैं, और बोथ इलेक्ट्रोड आर सस्पेंडेड, इलेक्ट्रोड are suspended both electrode are suspended in the solution or in the solution or both electrode are suspended in the solution or melt of the electrolyte in the same beaker, melt of the electrolyte
light in the same beaker, ये आपके पास यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रोलाइट को आप यूज़ करते हैं जनरली। अब हम अपने अगले डिफरेंस पे करते हैं। यहाँ पे मैं इसको रफ कर लेते हैं और आप इसको मेरे साथ साथ नोट करते जाइए, इसको नोट्स बनाते जाइए, आपको समझ आता जाएगा अच्छी तरीके से किस तरीके से इसको हमें पढ़ना है। फिफ्थ डिफरेंस आता है हमारे पास यहाँ पर गैल्वेनिक सेल में आता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट टेकन इन द टू बीकर आर डिफरेंट। इलेक्ट्रोलाइट टेकन इन द टू बीकर आर डिफरेंट, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट जो आप यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट जो इलेक्ट्रोलाइट है आपके पास में टेकन, इलेक्ट्रोलाइट टेकन इन इलेक्ट्रोलाइट टेकन इन टू बीकर आर डिफरेंट। इन टू बीकर is different इलेक्ट्रोलाइट टेकन इन टू बीकर इज डिफरेंट। अलग अलग बीकर के अंदर आपके पास में अलग अलग आपके पास में यहाँ पर बीकर यूज किया जाता है। ओनली वन इलेक्ट्रोलाइट इज टेकन, ओनली यहाँ पर आएगा आपका ओनली वन इलेक्ट्रोलाइट इज टेकन। इसमें केवल एक ही इलेक्ट्रोलाइट का आप यूज करते हैं, इज टेकन। इलेक्ट्रोलाइट टेकन इन द टू बीकर इज डिफरेंट। वो हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है वो डिफरेंट हो सकता है अलग अलग बीकर के अंदर। ओनली वन इलेक्ट्रोलाइट इज टेकन। इससे पहले वाले में हमने बोला था कि टू इलेक्ट्रोड्स आर यूजुअली सेट अप इन टू सेपरेट बीकर, और इसमें क्या बोला था कि बोथ इलेक्ट्रोड्स आर सस्पेंडेड इन द सॉल्यूशन और सॉल्यूशन, और यहाँ पर और आपके पास मेल्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन द सेम बीकर। अब हम अपने 6 डिफरेंस पर आते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास 6 हमारे पास डिफरेंस होता है वो ये होता है कि टू इलेक्ट्रोड आर टेकन इन डिफरेंट मटेरियल। जो आपके पास में यानी कि इलेक्ट्रोड आर टू, ऐसे बोले टू इलेक्ट्रोड आर टेकन two electrodes are taken in different material। डिफरेंट मटेरियल्स के आपके यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रोड आपके हो सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, इसकी बात करते हैं यहाँ पर, तो इलेक्ट्रोड आर टेकन मे बी सेम और डिफरेंट। इलेक्ट्रोड आर टेकन डिफरेंट और सेम मटेरियल के आपके हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन टेक प्लेस एनोड। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑक्सीडेशन कहाँ होता है। ऑक्सीडेशन टेक प्लेस ये यहाँ पर एनोड पर होता है जी, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। और रिडक्शन टेक प्लेस आपके पास में होता है कैथोड पर होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है।
और यहाँ पर जो होता है साइन कन्वर्जन अलग होता है। इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कैथोड, क्या होता है वहाँ पर कैथोड, और वहाँ पर जो आयंस हैं पॉजिटिव आयंस हैं माइग्रेट करेंगे। द अदर इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एनोड, अदर इलेक्ट्रोड को कॉल्ड एनोड। सोल्ट ब्रिज आर यूज्ड, यहाँ पर सोल्ट ब्रिज यूज किया जाता है, सोल्ट ब्रिज आर यूज्ड, और यहाँ पर नो सोल्ट ब्रिज, नो सॉल्ट ब्रिज आर यूज्ड, कोई सॉल्ट ब्रिज यूज नहीं किया जाता क्योंकि एक ही कंटेनर में होती है। आई होप आपको ये वाली वीडियो मेरी पसंद आई होगी और आपके काम की होगी ये वीडियो। अगर ये आपके कुछ यूज़फुल है, आपको ऐसा लगता है कि ये आपके फ्रेंड्स के काम आ सकती है, जो 11th-12th के स्टूडेंट या कंपटीशन की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके काम आ सकती है, तो आई होप आप इसको लाइक शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।